हेलो दोस्तों, हिंद की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट प्रैक्टिस टेस्ट 6 के बारे में। 5 प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आपको करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो आप टेलीग्राम पे उन प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आप प्रैक्टिस देखिएगा कि आपकी इन प्रश्नों के अनुसार कितनी तैयारी है, कितने प्रश्नों को आप स्वयं से कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये टॉपिक भी करवाया जाए, साथ में इंक्लूड करवाया जाए, ताकि देखिए परीक्षा के लिए समय बहुत कम रह गया है। तो ऐसे में हम उन टॉपिक्स को करना पहले करेंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो देखिए हिंदी साहित्य की जितने भी पुस्तकें हैं उनको तो आप ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या फिर बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। और इनके कथन भी आपने देखे होंगे, परीक्षा में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुवलय माल कथा के लेखक है? सोमप्रभ सूरी, अद्युतन सूरी, धर्म सूरी या फिर मुनि जिन विजय। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो या फिर हमीर रासो। तो आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है वो है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट है। ये किसकी रचना है? अधिकतर ये भी पूछ ली जाती है, तो ये जगनिक की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है और ये मिलान अधिकतर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो है वल्लभाचार्य जी। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य। तो ये करेक्ट इसका पहले से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती। तो कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हंस जवाहिर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी या फिर कवि प्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी रचनाएं हम किसकी है? केशवदास की है। नेक्स्ट है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है नहीं है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश या फिर कवि प्रिया। तो अभी हमने बात की कवि प्रिया किसकी है? तो ये केशवदास की है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? रामनरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छायावाद के किस कवि का काव्य
अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित था? तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पतराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था या फिर युगधारा? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा तुम्हें सौंपता हूँ। ये रचना नागार्जुन की नहीं है, तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना है त्रिलोचन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर या फिर शंभुनाथ सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जगदीश चंद्र माथुर? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल की ये रचना है मिस्टर अभिमन्यु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं? मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर भगवती चरण वर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट है, ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार है? संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र या फिर चित्रा मुदगल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणेंद्र। नहीं क्वेश्चन है, जिहाद कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन या फिर गोविंद मिश्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिहाद कहानी किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम या फिर रसप्रिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आदिम रात्रि की महक। बाकी तीनों कहानियां देखिए, पंचलाइट, तीसरी कसम और रसिक प्रिया, ये तीनों ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और ये किसकी कहानी है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। और अगर बात करें आदिम रात्रि की महक, तो ये स्वयं एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, विशंभरनाथ उपाध्याय, प्रेमचंद की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या फिर शरद जोशी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर केशवदास को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जायसी को इसमें स्थान नहीं मिला है। नवरत्नों में जो है जायसी को स्थान नहीं मिला है। हिंदी नवरत्न की जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1910 ईस्वी। अब इसमें किन 9 कवियों का स्थान मिला है, अगर इसकी बात कर ले तो एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कवि को इसमें स्थान मिला है। तो तुलसीदास, 3 कवि यहाँ पे आपके सामने है, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी, भूषण, मतीराम और कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है? अमृत राय, हंस राज रहबर, शिवरानी देवी या फिर मदन गोपाल। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए अमृत राय ने भी लिखा है। अमृत राय ने क्या लिखा है? कलम का सिपाही। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, मदन गोपाल ने कलम का मजदूर, लेकिन हंसराज रहबर ने कोई रचना नहीं लिखी है प्रेमचंद के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि में कौन सा विकल्प असंगत है? वसंत से पतझड़ तक रविंद्र त्यागी, सृजन के सहयोगी रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्रा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, ये सही नहीं है क्योंकि ये रचना किसकी है? अमृत राय की नहीं बल्कि ये अमरकांत की रचना है। ठीक है, चलिए बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है या फिर आत्मकथा है? तो राइट आंसर है ये क्या है? तो ये संस्मरण है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, आत्मकथा है, खंड काव्य है या फिर जीवनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव या फिर स्थायी भाव को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यभिचारी भाव को। नेक्स्ट है जन्म मरण से भय, वैराग्य, तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है? अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस या फिर विभत्स रस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, शांत रस। नेक्स्ट है सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्याहर, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जाद ही को खोदी खोदी के मांस उखाड़त, स्थान अंगुरिन काटी काटी के खाद्य विदारत। यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है, विभत्स रस है, भक्ति है या फिर अद्भुत रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पर विभत्स रस है। नेक्स्ट है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, सोरठा, दोहा या फिर हरि गीत का? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हरि गीति का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? सवैया, कवित्त, कुंडलिया या फिर इंद्रवज्रा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुंडलिया। कुंडलिया जो है वो वर्णिक छंद नहीं है बल्कि ये विषम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चौपाई का। नेक्स्ट है अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही बिल चितवत एक बार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य या फिर विभावना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यथासंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष या फिर यमक? अब यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है मानो। तो जनु जानो, मनु मानो जहाँ पर आता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पे बात हो रही है संभावना की। ठीक है,
तो ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, संदेह, उपमा या फिर रूपक। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। यहाँ पर कौन सा कथन अशुद्ध है? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है ये 2 वर्ष बाद बंद हो गया, क्योंकि इसका प्रकाशन जो है दिसंबर 1927 यानी कि 1.5 साल बाद ही इसका प्रकाशन बंद हो गया था। बाकी तीनों कथन इसके विषय में जो है शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती? तो राइट आंसर है कवि वचन सुधा। नेक्स्ट है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या फिर व्यास सम्मान से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती सम्मान से। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद से उद्धृत है? 343, 348, 346 या फिर 347? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 343। लिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(2), अनुच्छेद 343(3) या फिर अनुच्छेद 351? हाँ, तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(2), अनुच्छेद 343(3) या फिर अनुच्छेद 351(1)? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है? वे। तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक? अब यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? कोई। तो कोई क्या होता है? तो कोई होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाजमा ईश संधि का रूप होगा। तो महाजमा ईश क्या बन गया? महेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 9 जमा इक क्या बन गया? नाविक। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको समास बताना है, यथा संभव। अब यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग हुआ है? यथा। तो यथा जहाँ भी आता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? पंचवटी, द्विगु समास सही है, संख्या आ रही है। विद्या भंडार यानी विद्या के लिए भंडार, तत्पुरुष समास ये भी सही है। पर्णकुटी, द्वंद्व समास। यथा नियम, अव्ययी भाव, यथा आ गया तो यह अव्ययी भाव ये भी सही है, लेकिन पर्णकुटी यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है? जहाँ पे डैश हो और 2 के बीच आपको द्वंद्व दिखाई दे। तो पर्णकुटी, पर्ण के ऐसी कुटी जो पर्ण से बनी हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास है, पत्तों की कुटिया। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास का उदाहरण है दशानन, गजानन, पंचक्की या फिर राजकुमार। तो यहाँ पे आपको कर्मधारय समास बताना है। तो राइट आंसर है पंचक्की। ये क्या है? कर्मधारय समास है। पानी से चलती है जो चक्की।
नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? चार है मुख जिसके, विष्णु, शनि, ब्रह्मा या फिर शंकर। अब चार मुख किसके होते हैं? तो ब्रह्मा के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्थान शब्द में कौन सा समास है? सॉरी, उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत जमा थान, तो आ जाएगा उत उपसर्ग है। नेक्स्ट है, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ये या फिर अनिय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिय प्रत्यय। विश्वास शब्द है, उसमें क्या जुड़ गया? अनिय प्रत्यय, तो बन गया विश्वसनीय। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्म जमा क्या जुड़ गया? इक। तो राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भूल जमा क्या जाएगा? अक्कड़, क्या बन गया? भुलक्कड़। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पटुता, प्रवीणता, दक्षता या फिर सुसरिता। तो राइट आंसर है सुसरिता, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची हैं पटुता, दक्षता और प्रवीणता। नेक्स्ट है, लहू का समानार्थी शब्द है उपल, शाणित, सेना या फिर सेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा शाणित, सॉरी ये शोणित होगा, शोणित। ठीक है, यहाँ पे मात्रा हट गई है, ये शोणित है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द है अनुभूति, विस्मृति, बोझ या फिर शांत। बोध, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोध का समानार्थी है अनुभूति। नेक्स्ट है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? अब शांत का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। उद्विग्न, स्थिर, उत्तेजित या फिर अशांत। तो इनमें से कौन सा विलोम नहीं है? तो राइट आंसर है स्थिर। स्थिर जो है शांत का विलोम नहीं है। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ठीक है, चलिए। विज्ञ का विलोम होगा, तो विज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, आदि जन्म हम निंदे गवाओल, जरा से सुकत दिन गेला। इस पंक्ति में आए शब्द, ये जो जरा है, जरा का अर्थ क्या है? बुढ़ापा, थोड़ा, बुखार या फिर जो बूढ़ा ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि जरा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। नेक्स्ट है, नागमती वियोग खंड में प्रयुक्त शब्द सुपेति का अर्थ क्या है? अकेलापन, विरह, हल्की या फिर सुंदर कृति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सुपेति का अर्थ होता है हल्की। नेक्स्ट है, ऊधो हम अति निपट अनाथ, जैसे मधु तोरे की माखी, त्यो हम बिनु बजनाथ। उक्त पंक्ति भ्रमर गीत सार के किस पद संख्या से अवतरित है? पद संख्या 10, पद संख्या 9, पद संख्या 108 या फिर पद संख्या 109। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, पद संख्या 108। नेक्स्ट है, होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या रखा था? मटरू, बिजली, लालू या फिर गोपी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, उसका नाम रखा था मटरू। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मंत्री कौन है? शकटार, सिंहरण, दांडायन या फिर फिलिप्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शकटार। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया है? नियति, प्रजा, मानव या फिर राक्षस। तो राइट आंसर हो जाएगा नियति को। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास में कौन जज के पद से इस्तीफा दे देता है? मृणाल, प्रमोद, शीला या फिर रंगनाथ। तो राइट आंसर है प्रमोद। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को उसकी बुआ कितनी बार पत्र लिखती है? 1, 5, 10 या फिर 4। तो राइट आंसर है 1 बार। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन का नहीं है? संगनी, अनुस्वार, विसर्ग या फिर अनुनासिक। देखिए, संगनी है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग उसमें पात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? अंबिका, विलोम, कालिदास या फिर मातुल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, विलोम।
नेक्स्ट है गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर हिंदी साहित्य? तो राइट आंसर है दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है चदरिया झीनी रे झीनी का अर्थ है पतली चादर, चादर यानी शरीर एक नाजुक पारदर्शी चादर है, मोटी चादर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पर चादर यानी शरीर जो है एक नाजुक पारदर्शी चादर की भांति है। नेक्स्ट है मदन वेदन बड़ पिया मोर, बोल छड़ अबहु देह परबोध। यहाँ पर जो पद आया है इसमें मदन शब्द किसका पर्यायवाची है? कामदेव, शिव, विष्णु या फिर कुबेर का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कामदेव का। नेक्स्ट है वासर रैनी सबासन शोभित, चरणी चंद्रमणि चूड़ा। उपयुक्त विद्यापति की पदावली में आए पद बासर शब्द का विलोम क्या है? दिन, रैन, दिवाकर या फिर पयोधी? तो राइट आंसर है वासर शब्द का अर्थ जो विलोम होगा वो होगा रैन। नेक्स्ट है यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। यहाँ पर जो शब्द आया है यतिवर, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर पहाड़ी के लिए? तो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है हिमालय के लिए। नेक्स्ट है वह तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री का मन किसमें लीन था? बैठने में, देखने में, काम में या फिर आराम में? तो राइट आंसर है यहाँ पे काम में। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है? कामायनी, झरना, लहर या फिर वभ्रुवाहन? तो राइट आंसर है कामायनी में। नेक्स्ट है मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? मार प्यार की थापे, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं या फिर अपूर्वा? तो राइट आंसर है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नेक्स्ट है शासन की बंदूक कविता के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है? निरंकुश शासन, शोषित समाज, किसान या फिर जनता? तो राइट आंसर है निरंकुश शासन व्यवस्था पर। नेक्स्ट है जीवन का झरना कविता में कवि के अनुसार क्या है? स्थिरता है, पलायन है, रुकावट है या फिर गति एवं जीवन है? तो राइट आंसर है गति एवं जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा? राधा से मिलने के लिए, गाय ग्वालों से भेंट करने के लिए, श्वेत श्याम गायों से मिलने के लिए या फिर नंद बाबा को प्रणाम करके एवं कुशल समाचार देने के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि नंद बाबा को प्रणाम और कुशल समाचार देने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना जानकी वल्लभ की नहीं है? अवंतिका, प्यासी पृथ्वी, हिमालय या फिर तीर तरंग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि हिमालय रचना जो है ये जानकी वल्लभ शास्त्री की नहीं है बल्कि ये दिनकर की रचना है। गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसके प्रगति का प्रतीक है? कला, मानसिक, सांस्कृतिक या फिर सभी? तो राइट आंसर है यहाँ पर इन सभी का प्रतीक है। नेक्स्ट है विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से अधिक कौन ज्योतिषमती है? आचरण की सभ्यता, सुख और संपत्ति, श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार सहज वृत्ति किसका नाम है? अनजानी स्मृति, नई स्मृति, कल्पित स्मृति या फिर सभी? तो राइट आंसर है अनजानी स्मृति। नेक्स्ट है श्रद्धा और भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी, प्रतिभा संबंधिनी या फिर सौंदर्य संबंधिनी? तो राइट आंसर है यहाँ पे सौंदर्य संबंधिनी, ये नहीं है। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी में फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया था? नींद आ जाने का, आग लग जाने का, जंगली जानवरों के आने का या फिर पेट में भयंकर दर्द? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पेट में भयंकर दर्द का बहाना बनाया था। नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी में रामनवमी के मेले में किस टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदा था? महतो टोली ने, ब्राह्मण टोली ने, मेहतर टोली ने या फिर यादव टोली ने? तो राइट आंसर है महतो टोली ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेहतर और महतो टोली। तो महतो टोली ने।
नेक्स्ट है भरत मिलाप रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? अरण्य कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड या फिर किष्किंधा कांड? तो राइट आंसर है अयोध्या कांड। नरेंद्र अब मैं चला, किरण अब तुम्हारे हवाले, कानों में कंगना कहानी से यह कथन किसका है? नरेंद्र का, योगेश्वर का, लेखक का या फिर मोहन का? तो ये कथन है योगेश्वर का, जो कि किरण के पिता थे। नेक्स्ट है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या फिर तिरिच? तो उसने कहा था कहानी का ये मुख्य पात्र है। कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार संगत कथन है। मुंशी जी के छोटे भाई पुलिस दारोगा थे। दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। दारोगा जी के मरने के पहले उनकी घोड़ी मर चुकी थी या फिर भगजोगनी दारोगा जी की पुत्री थी? इसमें से कौन सा असंगत है? संगत कथन यानी जो कौन सा कथन क्या है सही है? तो देखिए मुंशी जी के छोटे भाई पुलिस दारोगा थे तो बड़े भाई थे, और दारोगा जी के मरने से पहले उनकी घोड़ी मर चुकी थी तो ये भी गलत है। दारोगा जी पहले मरे थे, उनकी घोड़ी बेचकर ही जो मुंशी जी थे उन्होंने कर्म क्रिया किया था। और भगजोगनी जो है दारोगा जी की नहीं बल्कि ये मुंशी जी की पुत्री थी। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी के अनुसार दावत के दिन श्यामनाथ की पत्नी क्या पहनती है? गाउन, कुर्ता सलवार, लहंगा या फिर साड़ी? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा कि गाउन पहनती है। चदरिया झीनी रे झीनी का अर्थ है, तो यहाँ पे हम पहले कर चुके हैं तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैला आंचल उपन्यास में मृदंग कौन बजाता था? सुमिरत दास, कालीचरण, रामदास या फिर चलित्रा? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सुमिरत दास। मैलांचल उपन्यास में किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? घाघरा, गंडक, कोशी या फिर गंगा? तो राइट आंसर है कोशी नदी। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। 100 प्रश्नोत्तरी हमारी आज की प्रैक्टिस टेस्ट की कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो वह भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।